द्वादश सूर्यों के उदय से जगत के प्रलय का रोमांचकारी वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, मेरे सामने ब्रह्मलोक था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए थे। मैंने धीरे धीरे संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि डाली। उस समय अपने सम्मुख देखा, मध्याह्न काल में तपते हुए सूर्य के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में भी एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ जो स्पष्ट दिखाई देता था। वह पश्चिम दिशा के मध्य भाग में दहासा उत्पन्न कर रहा था, मानो किसी पर्वत के ऊपर वहां की वन स्थली में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो, आकाश में अग्निलोक प्रकट हो गया हो, अथवा महासागर में वरवाग्नि उद्दीप्त हो उठी हो। फिर तो क्रमशः नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा अग्नि कोण, पूर्व दिशा ईशान कोण, उत्तर दिशा वायव्य कोण तथा पश्चिम दिशा में भी एक एक सूर्य प्रकाशित हो उठा। उन सबको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं विधाता की प्रतिकूलता पर विचार करने लगा। इतने में ही भूतल से भी शीघ्र ही एक सूर्य प्रकट हुआ, मानो समुद्र से बड़वानल ऊपर को उठ गया हो। फिर दिशाओं के मध्यवर्ती आकाश में 11वां सूर्य उदित हुआ। दिशाओं के मध्यवर्ती सूर्य को 11वां कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि उसके ऊपर भी 12वां सूर्य प्रकट हो चुका था। इस प्रकार एक भूतल पर, एक मध्य आकाश में और एक उससे भी ऊपर 3 सूर्य एक के ऊपर एक के क्रम से दिखाई देते थे। इस तरह कुल मिलाकर 12 सूर्य प्रकट हुए थे। इनमें 11वां सूर्य भगवान रुद्र का ही शरीर था और उसके भीतर 3 सूर्यों के रूप में मानो 3 नेत्र प्रकट हो गए थे। वह अकेला ही 12 सूर्यों के बराबर दैदीप्यमान था। वह 12 सूर्यों का समुदाय सा जान पड़ता था, जो संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड दहा उत्पन्न कर रहा था। जैसे दावानल सूखे वन को जला देता है, वैसे ही वह समस्त जगत को दग्ध करने लगा। इन सूर्यों के उदय होने से समस्त ब्रह्मांड मंडल को सुखा देने वाला ग्रीष्म ऋतु का भीषण दिन प्रकट हो गया था। कहीं भी उल्मुकों अर्थात लोहाटों के समूह दिखाई नहीं देते थे। बिना अग्नि के ही अग्नि दहा हो रहा था, अर्थात सूर्य की प्रचंड किरणों से ही सब कुछ सुहा हो रहा था। लौकिक अग्नि दिखाई नहीं देती थी। कमल नयन श्री राम बिना अग्नि के ही होने वाले उस अग्नि दहा से मेरे सारे अंग दावानल से झुलसे हुए की भांति व्यथित हो उठे। तब मैं उस प्रदेश को छोड़कर बहुत दूर चला आया। राघवेंद्र, वहां से मैंने 10 दिशाओं में उदित हो तपते हुए 12 सूर्यों के समुदाय को देखा, जिसके प्रचंड तेज से 7 विशाल महासागर काड़े की भांति खौल रहे थे और उनसे महान खलखल शब्द प्रकट हो रहा था। समस्त लोकों और नगरों के भीतरी भाग प्रचंड ज्वालाओं तथा अंगारों से भर गए थे। आग की लपटें लाल रंग के गाढ़े कपड़ों के समूह की भांति दिखाई देती थीं, जिन्होंने सारे पर्वतों को सिंदूरी रंग का बना दिया था। लोकपालों के जलते हुए बड़े बड़े घरों में ज्वाला व्याप्त दिशा रूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत की भांति दीप्तिमान दिखाई देते थे। नगरों के समूह कटकट और चटचट शब्द के कोलाहल से परिपूर्ण हो रहे थे। भूतल से शिला के समान घनीभूत दंडाकार धूम प्रकट करके वे 12 सूर्य समस्त भुवनों के निवास मंडप को मानो सहस्त्रों कांच के खंभों से सुशोभित कर रही थी। प्राणियों के निवास भूत नगरों के धराशायी होने और फटने से भयानक चरचर शब्द हो रहे थे। तारे टूट टूट कर गिर रहे थे। सभी स्थानों में अपने अपने घरों के भीतर ताप से जलते हुए जन समुदाय इधर उधर भाग रहे थे। चीखने चिल्लाने के साथ मरे पचे प्राणियों के दग्ध शरीरों से संपूर्ण दिशाओं में दुर्गंध फैल रही थी। समुद्र की तपी हुई जलराशि में रांधे जाते हुए जलचरों के समुदाय छटपटा रहे थे। संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई आग से गांवों और नगरों का सब कुछ सुहा हो गया था। वहां कोई रोने वाला भी नहीं रह गया था।
दिग्गजों के शरीर दग्ध होकर फट गए थे। वे अपने दांतों से दिगंत पर्वतों को उठाए हुए ही जल गए थे। पर्वतों की गुफाओं में भरे हुए धूम मंडल उन सूर्यों के कुंडलों से जान पड़ते थे। धराशायी होते हुए पर्वतों से पिसकर कितने ही नगरों के समुदाय चूर चूर हो गए थे। गिरिराजों पर निवास करने वाले गजराजों को वे सूर्य मंडल पच पच की आवाज के साथ पका रहे थे। संताप से तप्त होकर उछलते हुए प्राणियों को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो उनके निवासभूत समुद्रों और पर्वतों को भी ज्वर आ गया हो। उन सूर्यों के ताप से हृदय फट जाने के कारण निस्सार हुए विद्याधर और उनकी अंगनाएं नीचे गिर रही थीं। कुछ लोग जोर जोर से रोने चिल्लाने के कारण थक गए थे और कुछ योगी लोग ब्रह्मरंध्र को फोड़कर ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो अमर पद मोक्ष में प्रतिष्ठित हो चुके थे। स्वर्ग लोक में जलती हुई ज्वालाओं द्वारा भूतल से लेकर पाताल तक का भाग खूब तप रहा था। सूखते हुए समुद्र में निरंतर पकते हुए भयंकर जलचर उछलते और छटपटाते दिखाई देते थे। जल रूपी ईंधन न मिलने से मानो बड़वानल उछलकर आकाश में चला गया था और वहां सहस्त्र रूप धारण करके मानो गगनांगनाओं को पकड़कर नृत्य कर रहा था। महाप्रलय काल का प्रचंड अनल ज्वाला रूपी पलाश पुष्प के समान लाल रंग वाले वस्त्र से सुशोभित हो नटराज की भांति तांडव नृत्य सा करने के लिए उद्यत हुआ था। उन्मुख ही मानो उसके लिए पुष्पहार थे। वेग से फटते हुए बांस आदि के फटफट शब्द मानो उसके पैरों की धमक थे। वे उद्भट भट्ट की भांति विरोचित शब्द करता हुआ काल रूपी भुजाओं को ऊपर उठाए धूम रूपी केश छिटकाए जगत रूपी जीर्ण कुटी में नृत्य कर रहा था। उस समय वनों के समूह ग्राम नगर मंडल द्वीप दुर्ग जंगल स्थल पृथ्वी के समस्त क्षेत्र उसके ऊपर का महान आकाश दसों दिशाएं द्युलोक तथा उसके ऊपर का भाग ये सबके सब जल रहे थे। गड्ढे रहट बाजार हाट अट्टालिका और नगर समूह से सुशोभित दिशाओं के तट प्रांत पर्वतों के शिखर सिद्धों के समूह पर्वत सागर सरोवर तालाब तलैया नदी देवता असुर मनुष्य सर्प तथा पुरुष समूह रुद्रदेव के नेत्रों की सनसनाती हुई ज्वालाओं से दग्ध हो रहे थे। अनेक सूर्यों के उदय और अस्त आदि से विंध्याचल भी व्यथित हो उठा था। आकाश ज्वाला रूपी कमलों से सुशोभित सरोवर के समान दिखाई देता था। धूममालाएं भ्रमरावलियों का भ्रम उत्पन्न करती थीं। उस महाप्रलय काल में छाती पीट पीट कर रोती हुई जगत लक्ष्मी के हृदय स्थल पर रखे हुए हाथ की कलाई में ये दग्ध हुई पृथ्वी सोने के कंगन सी जान पड़ती थी। समुद्र क्वाथ के समान दिखाई देते थे। फेन राशि के विकास से पुष्ट हो रही थी तथा सूर्य के पृथ्वी रूपी तिलक से अलंकृत अपने मुख पर तरंग रूपी हाथों से आघात करते हुए मानो सिर पीट पीट कर रो रही थी। स्वर्ण द्रव निकटवर्ती पर्वत इंद्र कल्प वृक्ष देवागार तथा गुहाग्रहों से युक्त सुंदर आकार वाला सुमेरु पर्वत उस समय उसी तरह पिघल गया जैसे कड़ी धूप होने पर बर्फ गल जाता है। बाहर भीतर से शीतल एवं शुद्ध हिमवान पर्वत उस प्रचंड प्रलयाग्नि से लाख के समान क्षण भर में पिघल गया। श्री राम उस अवस्था में भी मलय पर्वत अपने निर्मल सौरभ को नहीं छोड़ सका था, क्योंकि उदार चेता महापुरुष विनाश के समय भी अपने उत्तम गुण का परित्याग नहीं करते हैं। महान पुरुष स्वयं नष्ट होता हुआ भी दूसरों को आह्लाद ही प्रदान करता है, किसी को भी दुख नहीं देता है। ठीक वैसे ही जैसे चंदन दग्ध होने पर भी जीवधारियों को आनंद ही देता है। उत्तम वस्तु कभी अवस्तुता असत्ता या निकृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं होती। जैसे सोना
प्रलयाग्नि से दग्ध हो जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होता है।